तो दोपहर के 4 बज चुके हैं और इस वक्त खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की जो पुलवामा के आतंकी हमले से जुड़ी है। पुलवामा के आतंकी हमले पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर झूठ बोला गया है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से कहा गया है कि चुनाव में जीत के लिए पाकिस्तान का नाम लिया गया है भारत के द्वारा। तो जो बात अब से कुछ दिन पहले इमरान खान कह रहे थे, लगभग वही बात अब पाकिस्तान की सेना कह रही है, झूठ बोल रही है। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जो बातें इस बार पाकिस्तान की सेना की तरफ से कही जा रही है कुछ भी नया नहीं है, पाकिस्तान से यही उम्मीद की जाती है। देखिए, पाकिस्तान का जो झूठ है वो बेनकाब हो चुका है और उस झूठ पर एक तरह से देखें तो यूएन ने भी पर्दा उठा दिया है। जाहिर तौर पर यूएन ने जैसा कहा कि पुलवामा की जो घटना है उसमें जैश का हाथ है और इस बात को जब यूएन ने कह दिया तो दुनिया में अब किसी चीज को कहना बाकी नहीं रहा। तो अब बैकफुट पर खड़ा पाकिस्तान अपने बचाव में जो है एक तरह से एक के बाद एक प्यादे उतार रहा है और इसी क्रम में हमने देखा कि जी बिल्कुल मधुरेंद्र, लेकिन अगर पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता ये कहते हैं कि देखिए साहब, पाकिस्तान में 8 बड़ी इवेंट हैं, देखिए साहब भारत में चुनाव है, इसलिए पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, इसलिए उसका नाम भारत का नाम भारत पाकिस्तान की सेना का नाम ले रहा है, क्या वाकई इन दलीलों पर यकीन किया जा सकता है? क्या कोई भी शख्स पाकिस्तान की इस दलील पर विश्वास कर सकता है, इस झूठ पर विश्वास कर सकता है? देखिए, इन दलीलों पर ना कोई विश्वास कर सकता है ना विश्वास करने लायक है। दरअसल ये झूठ अपनी जनता से बोलने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की सरकार कर रही है। पाकिस्तान के जो एक तरह से DGISPR है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना कर रही है, क्योंकि कुल मिलाकर जो स्थितियां है वो पाकिस्तान के विपरीत जा रही है और जो पूरी की पूरी आतंकी साजिश है पाकिस्तान के हुक्मरानों की, उसका एक तरह से देखा जाए तो भुगतान पाकिस्तान की जनता को करना होगा। और यही वजह है कि अब जो है एक तरह से जो पोस्चरिंग है वो करने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल पाकिस्तान में खराब न हो, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार और आर्मी के खिलाफ अब उतर के प्रदर्शन न करना पड़े। जो भी अमन पसंद वहां है वो जाहिर तौर पर जानते हैं कि ये समूचा घटनाक्रम जो पुलवामा का है उसके पीछे आर्मी, ISI, आतंकी और पाकिस्तान की सरकार का हाथ है। लिहाजा बैकफुट पर खड़ा दुनिया भर अब अपने आप के बचाव के लिए कदम उठा रहा है। यही ब्रीफिंग का बोलबाला। तो पाकिस्तान की तरफ से खुद को बचाने की एक और नापाक कोशिश पाकिस्तान की सेना की तरफ से दिया गया ये बयान कि पाकिस्तान में 8 बड़ी इवेंट हो रही थी, लिहाजा पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र। आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। खबर है कि पुलवामा हमले से पहले आतंकी दिल्ली पर अटैक करने की फिराक में थे। आतंकियों के इस प्लानिंग का पता तब चला जब हाल ही में पकड़े गए जैश के 2 बड़े दहशतगर्दों से पूछताछ की गई। साथ ही आतंकियों के पास से एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी बरामद हुआ जिसमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लड़ाके हथियारों की ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। दहशतगर्दों के निशाने पर थी हिंदुस्तान की राजधानी। पुलवामा से पहले दिल्ली को दहलाने की थी प्लानिंग। पुलवामा हमले के ठीक एक हफ्ते बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर है कि पुलवामा से पहले जैश के आतंकी दिल्ली को दहलाने की फिराक में थे। जैश के सरगना मसूद अजहर का मंसूबा दिल्ली के अहम ठिकानों पर हमला करने का था। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा 2 आतंकियों के मोबाइल फोन से हुआ। जैश के ये दोनों आतंकी दिल्ली और जम्मू से पकड़े गए थे। आतंकियों के नाम अब्दुल लतीफ गनी और हिलाल अहमद भट्ट हैं। दिल्ली के राजघाट से पकड़े गए जैश के कमांडर लतीफ गनी के मुताबिक वो एक बड़ा फिदायीन बनना चाहता था। सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में लतीफ ने बताया कि जैश के निशाने पर दिल्ली ही नहीं बल्कि दहशतगर्दों का नापाक प्लान देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थल अयोध्या पर भी बड़ा हमला करने का था। इतना ही नहीं, दिल्ली, अयोध्या के अलावा पुणे और बेंगलोर में भी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था। अबू बकर के जैश कमांडर बनने के पहले से ही जैश सरगना मसूद अजहर ने उसको भारत में आतंकवादी हमले करने की जिम्मेदारी दे रखी थी। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए जैश के दोनों आतंकियों के मोबाइल से जो मैसेज मिले हैं उससे साफ होता है कि जैश का मकसद पुलवामा से पहले दिल्ली को भी दहलाने का था। जैश के निशाने पर देश के कई दूसरे हिस्से भी थे। इस हैरान करने वाले खुलासे के साथ ही जैश के कमांडर लतीफ गनी के मोबाइल से आतंकियों की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी मिला जिसे पाकिस्तान में बैठे जैश के बड़े कमांडर अबू बकर ने भेजा था। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार साल भर सैकड़ों की तादाद में जैश के ऐसे भर्ती कैंप चलते हैं। इसके अलावा जो आतंकी हिंदुस्तानी सेना और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें दिखाकर भोले भाले युवकों को जिहाद के लिए उकसाने की भी कोशिशें की जाती हैं। इनके साथ ही कई जिहादी लिटरेचर भी एजेंसियों के हाथ लगे हैं।
ये तमाम भड़काऊ मटेरियल आतंकी अबू बकर घाटी के नौजवानों को भेजता था और उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काता था। मगर सुरक्षा एजेंसियों ने इन दोनों आतंकियों को दबोचकर जैश के नापाक मंसूबों पर लगाम लगाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप का यह नया वीडियो पाकिस्तान के खिलाफ एक जिंदा सबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुमान, आपकी जो ये खबर है ये एक तरीके से पाकिस्तान को जवाब है, पाकिस्तान की सेना को जवाब है, जिसके प्रवक्ता अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि पुलवामा के हमले में, आतंकी साजिश में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 45 ऐसे कैंप चल रहे हैं जिसमें जैश के लश्कर को कमांडोज ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे खास तौर पर फिदाइन ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के कर्नल तारिक, जिनका कोड नेम है, वो विशेष तौर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये जो नया वीडियो है, जाहिर तौर पर वही का है। अबू बकर जो कि कमांडर है जैश का, वो लगातार इस तरह के वीडियो सर्कुलेट कर रहा है और उसका इरादा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत में गड़बड़ी फैलाई जाए और नए रिक्रूटमेंट किए जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुमान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वैसे दिल्ली ने आतंकियों ने मुंबई को भी दहलाने की प्लानिंग की है। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक आतंकी आने वाले दिनों में मुंबई के आसपास भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद रेलवे, पुलिस और जीआरपी को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। ट्रेन को टेरर का टारगेट बनाने की फिराक में आतंकी। पटरियों पर मौत बचाने की प्लानिंग में दहशतगर्द। खुफिया सूत्रों के हवाले से आई ये वो सनसनीखेज खबर है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ रेलवे के भी कान खड़े कर दिए हैं। इंडियन रेलवे को जारी अलर्ट के मुताबिक आतंकी ग्रुप ट्रेनों को निशाना बना सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले ट्रेन पर हमले की साजिश रची जा सकती है, जिसके बाद रेलवे, पुलिस और जीआरपी को सुरक्षा बढ़ाने की हिदायत दी गई है। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति और सामान को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। रेलवे स्टेशन पर सरप्राइज चेकिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशंस के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल इंडियन रेलवे के जरिए लाखों करोड़ों लोग रोजाना सफर करते हैं। खासकर मुंबई की लोकल ट्रेन इस शहर की लाइफलाइन मानी जाती है। यही वजह है कि ट्रेन आतंकियों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है। लिहाजा इंटेलिजेंस इनपुट के बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रेलवे स्टेशनों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त हम अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फुटफॉल वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है। और जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें भी बाकायदा ये कहा गया है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो अलर्ट रहें, क्योंकि इनपुट मिले हैं कि आने वाले 3 महीने में हो सकता है कि आतंकवादी कोई घटना या दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। देश की आर्थिक राजधानी होने के नाते मुंबई हमेशा से दहशतगर्दों के हिट लिस्ट में रहती है और ऊपर से कालिंदी एक्सप्रेस की घटना और महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में मिले विस्फोटक के बाद रेलवे प्रशासन और भी सतर्क हो गया है, ताकि आतंकियों के नापाक मंसूबों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाए। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा शैलेंद्र सिंह का ही रुख करते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुंबई ने 26/11 का आतंकी हमला देखा था और एक बार फिर चुनौतियां बरकरार हैं। जाहिर तौर पर जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस में धमाका हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में जो है वो विस्फोटक मिले हैं, उसके बाद अलर्ट मोड पर पूरी तरह से आ गई है मुंबई। और यहाँ पर मैं आपको अगर बता दूं, इस वक्त चर्चगेट रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ मैं, चूंकि भीतर जाने का परमिशन नहीं है, तो मैं आपको अगर भीतर की सूरत हाल बयां कर सकूं तो भीतर पूरी तरह से जो जीआरपी और आरपीएफ के जवान हैं वो तैनात है। इसके अलावा अगर मैं बाहर का आपको तस्वीरें मैं साफ तौर पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि बाहर भी पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अलर्ट कर दी गई है। मुंबई पुलिस के जवान जो है वो अलग अलग जगहों पर तैनात है। जो लोग जो संदिग्ध समझे जा रहे हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। चलिए, तो नजर लगातार बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। यूपी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकियों शहनवाज अहमद और आकिब अहमद को गिरफ्तार किया। पुलवामा हमले के बाद से देश भर की सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। एक तरफ सुरक्षा बल घाटी में दहशतगर्दों का सफाया करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ एटीएस और स्टेट पुलिस की टीम देश के अंदर छिपे गद्दारों को चुन चुन कर बाहर निकालने में जुटी है।
ऐसी ही एक कार्रवाई में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एटीएस की टीम ने सहारनपुर के देवबंद से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जबकि करीब 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया गया। एटीएस ने जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम शाहनवाज अहमद और आकिब हैं। दोनों आतंकियों से पूछताछ में जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक शाहनवाज कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है, जबकि शाहनवाज का साथी आकिब पुलवामा का है। दोनों आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक्टिव मेंबर हैं। शाहनवाज और आकिब नए आतंकियों की भर्ती करते थे। आतंकियों के पास से पिस्टल और 30 कारतूस भी बरामद हुए हैं। रात्रि में हमारा एक ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में हमने 2 संदिग्ध आतंकवादी को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से है। वर्तमान में सहारनपुर में आकर उसे ये टास्किंग दी गई है कि जैश ए मोहम्मद के लिए वो नए आतंकी को रिक्रूट करे। उन दोनों के पास से हमें 32 बोर का वेपन मिला है, पिस्टल मिला है और लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं। एटीएस ने देवबंद से 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध छात्रों को हिरासत में भी लिया है। एटीएस की टीम ने इस कार्रवाई को देर रात में अंजाम दिया और देवबंद की नाज मंजिल के 2 कमरों से संदिग्धों को पकड़ा। देवबंद से हिरासत में लिए गए युवक कश्मीर, ओडिशा समेत दूसरे राज्यों से भी ताल्लुक रखते हैं। देवबंद के छात्रों के अलावा एटीएस ने कुछ दुकानदारों को भी हिरासत में लिया, जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने या दहशतगर्दों की मदद करने का शक था। सहारनपुर का देवबंद एक बार फिर से सुर्खियों में, और यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी शहजाद अहमद उर्फ तेली वो गिरफ्तार किया गया। एटीएस की टीम इस वक्त सहारनपुर में मौजूद है, कमांडोज यहाँ पर हैं, और उसके बाद कुछ सस्पेक्टेड जो अरेस्ट किए गए थे उनको एटीएस यहाँ पर इंट्रोगेट कर रही है अंदर। हालांकि मीडिया के लोगों को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। एटीएस की टीम है वो अंदर है। पकड़े गए दोनों आतंकियों और संदिग्धों से एटीएस की टीम फिलहाल पूछताछ में जुटी है। उम्मीद है कि इनसे दहशतगर्दी के कई राज से पर्दाफाश हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, डीजीपी ऑफिस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने स्पष्ट किया है कि लगातार जो खुफिया एजेंसियां वो अलर्ट पर हैं और शहनवाज और आदिक जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए सहारनपुर से, उनका पूरा सीधा संबंध सीधे जैश ए मोहम्मद से था। भर्ती कराने का काम करते थे, जो युवा थे उनको भर्ती कराते थे आतंकी संगठनों में, और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रांजिट रिमांड के लिए उनको लाया जा रहा है और उसके बाद पूछताछ में ये खुलासा होगा कि आखिर इनको जो फंडिंग थी, टेरर फंडिंग, वो कहाँ से होती है और किन किन से इनके संबंध थे, और आप कितने साल से ये सहारनपुर या देवबंद में वहां पर रह रहे थे। ये काफी सारे सवालों के जवाब उनको मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एटीएस की बड़ी कार्रवाई कहेंगे। 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले कई घंटों से लगातार मुठभेड़ चल रही है। नॉर्थ कश्मीर के वारापोरा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया है। बताया जा रहा है कि अभी 2 और आतंकी छिपे हो सकते हैं इस इलाके में, जिनकी तलाश में सेना और सीआरपीएफ के जवान लगातार जुटे हुए हैं। चलिए रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।